हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज हम जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए जो साइंस का प्रैक्टिस सेट है वो शुरू करेंगे। तो आज का अपना जो है पहला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट रहेगा। और आज का कौन सा अपना पहला प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंदर साइंस के हमने इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 30 क्वेश्चन रखे हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो कौन से अंग से होता है मानव शरीर शरीर में इंसुलिन का स्राव? तो कौन से अंग से होता है? अग्नाशय से होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किसे अग्नाशय अंग से होता है। ऑप्शन कौन सा बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक है। ऑप्शन कौन सा अपना, ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे के ऊपर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन कौन सा बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि लोहे के ऊपर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? जो ध्वनि तरंग है वो किस माध्यम के अंदर सबसे तेज चलती है? तो किस माध्यम के अंदर चलती है? किसके अंदर हो जाएगी, ठोस के अंदर। हो जाएगी ठोस के अंदर। ऑप्शन कौन सा अपना डी है वो क्या सही हो जाएगा कि जो ध्वनि तरंग है वो ठोस के अंदर सबसे तेज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित था? जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था ये, कैसे, जड़त्व से संबंधित था। ऑप्शन कौन सा बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जो जड़त्व, जो न्यूटन का प्रथम नियम था वो जड़त्व से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन कौन सा सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच 7 का घोल कैसा होता है? जो पीएच कितना 7 का घोल कैसा होता है? तो कैसा होता है पीएच 7 का घोल, उदासीन होता है। ऑप्शन कौन सा सी है वो क्या हो जाएगा कि जो पीएच 7 है इसकी जो वैल्यू 7 होती है वो क्या होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर। ऑप्शन कौन सा सी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? जो पौधे होते हैं उस उनके अंदर भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो किस ऊतक के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन कौन सा बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि पौधों के अंदर जो भोजन का परिवहन है वो फ्लोएम के माध्यम के फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण का फोकस कहाँ स्थित होता है? जो एक अवतल दर्पण होता है उसका जो फोकस बिंदु होता है वो कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ स्थित होता है फोकस बिंदु, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जो एक अवतल दर्पण होता है जो उसका जो फोकस बिंदु होता है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के क्या होता है, बीच में स्थित होता है। ऑप्शन कौन सा ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल की अधिकतम घनत्व किस ताप पर होती है? जो शुद्ध जल होता है उसकी जो अधिकतमता, जो अधिकतम घनत्व होता है वो किस ताप पर होता है, अधिकतम घनत्व है तो किस ताप पर होता है? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन बी क्यों ने 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? जो राइबोसोम है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जो राइबोसोम है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए धातु कौन सी प्राय उपयुक्त होती है? तो कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इनमें से कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा क्या, टंगस्टन। ऑप्शन सी क्या,
टंगस्टन का उपयोग किया जाता है किसके अंदर? विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है कौन सी धातु का? टंगस्टन धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl किस प्रकार का यौगिक है? जो NaCl है वो किस प्रकार का यौगिक है? तो किस प्रकार का यौगिक हो जाएगा ये? देखिए आयनिक यौगिक है। कैसा? आयनिक यौगिक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः किस पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है? तो कौन सी पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है? तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन कौन सा? सी सही हो जाएगा। कौन सी? यूवी सी। यूवीसी का मतलब क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट सी। ये क्या एक पराबैंगनी विकिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? जो रक्त का द्रव्य भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में शक्ति P बराबर होता है, जो कोई परिपथ है उसके अंदर जो उसकी शक्ति होती है वो P बराबर किसके इक्वल होती है? तो किसके इक्वल होती है? P बराबर VI। इसके क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। P क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगी। वोल्ट का और ये धारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है? तो पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण है वो मुख्यतः किस भाग के अंदर होता है? तो कौन से भाग के अंदर होता है मुख्यतः? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ऑप्शन कौन सा? सी है वो क्या अपना सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्यतः जो भाग है वो होता है। तो कौन सा भाग होता है मुख्यतः? क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस से द्रव्य में अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? जो गैस से द्रव्य में अवस्था परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ऑप्शन कौन सा? बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। कैसे? गैस से सीधा द्रव्य के अंदर जो परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रकाश क्या द्रव्य की कौन सी अवस्था अवस्था परिवर्तन होता है? ये संघनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक है? तो कौन सा विटामिन हो जाएगा जो रक्त का थक्का बनने में सहायक है? कौन सा? विटामिन के हो जाएगा। कौन सा? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का एसआई मात्रक क्या है? जो गति है उसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड क्या होता है? गति का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के कारण प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ऑप्शन कौन सा? ए वो क्या सही हो जाएगा। दाब किसे कहते हैं? कि बल के कारण प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नमक में आयोडीन मिलाने का मुख्य कारण है? जो सामान्य नमक है उसके अंदर आयोडीन मिलाने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? घेंगा रोकना। जो घेंगा रोग है उसे रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? आयोडीन है उसे मिलाया जाता है सामान्य नमक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा वहन करने वाले सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? जो धारा है, जो धारा वहन करने वाले सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? तो कैसी होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं? केंद्रित वृत्ताकार होती है। ऑप्शन कौन सा? सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कैसी? केंद्रित वृत्ताकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का कठोर होना किन आयनों के कारण होता है? जो पानी है वो कठोर होता है वो किन आयनों के कारण होता है? तो कौन से आयनों के कारण होता है? Ca प्लस और Mg+। ऑप्शन कौन सा? बी है वो क्या हो जाएगा? कि कैल्शियम के Ca प्लस हो जाएंगे +2 और मैग्नीशियम Mg के भी +2 आयन के कारण क्या होता है? ये पानी कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी है वो क्या सही हो जाएगा। किसी जो कोई तत्व है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय के अंदर कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय के अंदर कितने? 4 कक्ष होते हैं। तो ये भी राजस्थान के अंदर जो 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ था, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा संचरण का वह तरीका जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इनमें से कौन सा जो है, जो ऊष्मा संचरण का एक तरीका है जिसके अंदर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो कौन सा हो जाएगा? विकिरण। जो विकिरण है उसके अंदर किसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान किससे जुड़ा है? जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? केवल जैविक खाद से। ऑप्शन कौन सा? सी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किससे? जैविक खाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना आज का क्या रहना है? होमवर्क रहने वाला है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिए कि जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक क्या होता है इनमें से। और आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छा सा कमेंट करिए और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि जो अपनी नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें कि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज से हमने जो आरआरबी ग्रुप डी के जो साइंस के जो प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, ये आपका जब तक एग्जाम होगा तब तक चलेंगे। तो ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, यूजफुल है। तो क्लास को पूरा जरूर देखें और सभी दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इस क्लास की जो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।